उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान का जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा था। उसकी संपत्ति तो नाम मात्र की थी, परंतु दो पुत्रों का बोझ उसकी आत्मा को और भी भारी बना रहा था। बड़ा पुत्र जन्मजात नेत्रहीन था और छोटा पुत्र न केवल अनपढ़ था बल्कि आलस्य का प्रतीक भी था, जो किसी भी प्रकार का कार्य करने से कतराता था। किसान की जीवन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी और उसकी शारीरिक दुर्बलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने शैया पर स्थायी निवास कर लिया। ये समझते हुए कि अब उसकी अंतिम घड़ी निकट आ रही है, उसने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। किसान ने छोटे पुत्र का हाथ बड़े नेत्रहीन पुत्र के हाथ में थमाते हुए कहा, बेटा, इसे कभी मत छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों का संबंध कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो भीख मांगकर जीवन गुजार लेना, परंतु इस भाई का भार मैं तुम्हारे कंधों पर छोड़ रहा हूं। छोटे पुत्र ने वचन दिया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने ही संकट क्यों ना आ जाए। कुछ दिनों बाद किसान ने अपनी अंतिम सांस ली। किसान के निधन के बाद छोटे भाई ने वचन के अनुसार बड़े भाई का हाथ पकड़े रखा और दिन भर उसे लेकर घूमता रहा। जो कुछ भी उसे भीख में मिलता वह पहले अपने बड़े भाई को खिलाता, फिर स्वयं खाता। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसे और कुछ करना भी संभव नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखा। दिन गुजरते रहे और उसका जीवन और भी कठिन होता चला गया। वह दिन भर गांव में घूमता, पर कई बार उसे भीख भी न मिलती और तब वह दोनों भूखे ही सो जाते। वहीं भूख और तंगी ने छोटे भाई के धैर्य की सीमाएं तोड़ दी। वह अब उस वचन से मुक्त होने का विचार करने लगा जो उसने अपने पिता से किया था। एक दिन उसने सोचा, इस तरह तो मैं कभी सुख से नहीं रह पाऊंगा। कब तक मैं अपने नेत्रहीन भाई का हाथ पकड़े रहूंगा? मुझे खुद के लिए खाना नहीं मिलता तो इसे कहां से खिलाऊं? इसी उधेड़बुन में उसने अपने बड़े भाई से छुटकारा पाने का निश्चय किया। एक दिन छोटे भाई ने अपने अंधे भाई को बहुत दूर घने जंगल में ले जाकर एक बड़े पेड़ के तने से बांध दिया। उसने बड़े भाई को विश्वास दिलाते हुए कहा, भाई, मैं जल्दी ही आकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर वह वहां से भाग गया, मन में यह सोचते हुए कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया है। परंतु बड़े भाई को इस बात का आभास नहीं था कि उसका छोटा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। अंधा भाई अपने छोटे भाई की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब बहुत समय बीत गया और छोटा भाई लौट कर नहीं आया तो उसे चिंता ने घेर लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई उसे धोखे से इस घने जंगल में छोड़ गया है और वापस नहीं आने वाला। वह घबरा गया और रोने लगा, क्योंकि रात का अंधकार घिर चुका था और चारों ओर से जंगली जानवरों की भयावह आवाजें सुनाई देने लगी थी। डर के मारे उसकी कंपकंपी छूटने लगी। तभी उसे अचानक याद आया कि वह अपने साथ एक छुरा भी लाया था। उसने जल्दी से अपने बंधनों को काटा और स्वयं को मुक्त किया। तुरंत वह पेड़ पर चढ़ गया और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नीचे कुछ जंगली जानवर इकट्ठा हो रहे हैं। हर जानवर अपनी अलग कहानी सुना रहा था। उनमें से एक बोला, क्या कोई नई बात बताने को है? एक अन्य जानवर, जिसे चीते के नाम से पुकारा गया, बोला, आओ, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी बात बताता हूं। सारे जानवर उसके चारों ओर जमा हो गए और चीते ने कहा, भाइयों सुनो, जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसकी छाल में एक चमत्कारी गुण है। अगर कोई नेत्रहीन व्यक्ति इस पेड़ की थोड़ी सी छाल छीलकर उसका रस अपनी अंधी आंखों में डाल ले तो उसकी दृष्टि वापस आ सकती है। ऊपर बैठा अंधा भाई इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। चीते की इस बात ने उसके मन में आशा की किरण जगा दी। उसने तुरंत अपना छुरा निकाला, पेड़ की मुलायम छाल को छीलकर उसका रस निकाला और अपनी आंखों में डाल लिया। रस आंखों में पड़ते ही उसकी दृष्टिहीनता दूर हो गई और वह एक नई दुनिया देखने लगा। उसकी खोई हुई दृष्टि लौट आई थी, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। खुशी से वह आत्मविभोर हो उठा। इसी बीच पेड़ के नीचे और भी कई भयानक जंगली जानवर इकट्ठा हो चुके थे। तब उनमें से एक ने भेड़िए से कहा, अब तुम कुछ नया बताओ, परंतु जो भी कहो उसमें झूठ का अंश न हो। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक अद्भुत रहस्य बताता हूं।
जंगल के बाहर एक नगरी है जिसे टिहरी कहते हैं। वहां के लोग किसी रहस्यमयी कारण से कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी यह ज्ञात नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। एक सुबह जब वे जागे तो उन्होंने स्वयं को इस विकृत रूप में पाया। अब वे किसी काम के नहीं रह गए हैं और उनकी संतानें भी जन्म के कुछ समय बाद मर जाती है। यह एक राज्य की कथा है। तब भेड़िया कहने लगा, मैं तुम्हें एक गहरे रहस्य की बात बताने जा रहा हूं जो सिर्फ मुझे ज्ञात है। उत्तरी दिशा में टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है और उसके कोठर में एक काला नाग वास करता है। अगर कोई व्यक्ति उस नाग को दूध पिलाए तो वह नगर को छोड़कर चला जाएगा और वहां के लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। उनका कुबड़ापन और क्रूरता भी समाप्त हो जाएगी और उनकी संतानें जीवित रहेंगी। भेड़िए की यह बात सुनकर शेर गहन विचारों में डूब गया और बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक और बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। अगर कोई मानव इस घोर बात को समझ ले तो उसे अत्यधिक लाभ हो सकता है। इस राज्य की राजकुमारी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार है और राजा ने उसे ठीक करने के लिए कोई भी उपाय अधूरा नहीं छोड़ा। उसने दूर दूर से वैद्यों को बुलाया और हर तरह की औषधियों से राजकुमारी का उपचार करवाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। साधु संतों ने भी अपने उपाय आजमाए, परंतु वे भी असफल रहे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा कि आखिर राजकुमारी की बीमारी का कारण क्या है। सभी पशु शेर की बात सुनकर चौंके और पूछने लगे, आखिर इस बीमारी का समाधान क्या है? शेर ने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली सोई रहती है। किसी को उसकी उपस्थिति का आभास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से हटा दे तो राजकुमारी उसी क्षण ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सभी पशु आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह तो अनोखी बात है। अगर हम मनुष्य होते तो निश्चित ही इस रहस्य से लाभ उठा सकते थे। वे बातें करते रहे और धीरे धीरे सुबह होने लगी। एक एक करके सभी जानवर अपने अपने रास्तों पर चल दिए। अंधा बड़ा भाई, जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा हुआ था, पूरे समय जानवरों की बातें सुन रहा था। अब उसकी दृष्टि लौट आई थी। उसने देखा कि सभी जानवर चले गए हैं, तो वह नीचे उतरा और सीधा उस नगर की ओर बढ़ चला जहां रहस्यमय बदलाव की घटना घटी थी। वहां के लोग अपने कुरूप और कुबड़े रूप से अत्यधिक दुखी थे। वे इस अवस्था में कोई भी काम करने में असमर्थ थे, जिससे अनाज की कमी भी होने लगी थी। बड़ा भाई तेजी से नगर में प्रवेश किया और वहां के लोगों से पूछा, तुम सब इतने कुबड़े और विकृत क्यों हो गए हो? लोगों ने जवाब दिया, हमें कुछ भी पता नहीं है। एक दिन हम सोकर उठे और खुद को इस अजीब रूप में पाया। हमारी संतानें भी जीवित नहीं रहती। तब अंधा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी इस समस्या को दूर कर दूं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, यदि तुम हमें इस अजीबोगरीब रोग से मुक्त करा दो तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। तुम जितना भी धन चाहो ले सकते हो। अंधा भाई ने कहा, ठीक है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह तक तुम सभी इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो चुके थे। लोग आश्चर्यचकित थे और मन ही मन सोच रहे थे, ये लड़का कैसे हमें इस भयानक रोग से मुक्त कर पाएगा। सभी के मन में शंका उठ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने घरों को लौट गए। जब सभी लोग चले गए तब अंधा बड़ा भाई, जिसने अब दृष्टि पाली थी, बाजार से एक बड़ा बर्तन लेकर दूध भरने निकल पड़ा और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चला। चलते चलते शाम होते होते वह टिहरी नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसने उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उस वृक्ष के कोतर से एक बड़ा काला सांप बाहर निकला। सांप धीरे धीरे उतरते हुए आया और सारा दूध पी लिया। इसके बाद वह सांप चुपचाप एक ओर चला गया। लड़के ने सांप को जाते देखा और उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता छा गई। अब वह शहर की ओर लौट पड़ा और चलते चलते सुबह तक वह शहर के बीचों बीच पहुंच गया। शहर में सुबह होते ही लोग अपने पुराने रूप में लौट आए थे। उनका कुबड़ापन और कुरूपता समाप्त हो गई थी और जनता खुशी से झूम उठी। उन्होंने उस लड़के का स्वागत करते हुए उसकी खूब आवभगत की। अंधा भाई, जो अब दृष्टि पा चुका था, अपनी मनचाही धनराशि लेकर वहां से चल पड़ा। अब उसका उद्देश्य राजमहल में पहुंचना था।
जहां राजकुमारी कई दिनों से मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो संतरी खड़ा था। लड़के ने संतरी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या राजा पर कोई विपत्ति आ पड़ी है? संतरी बोला, तुम्हें क्या नहीं पता? राजकुमारी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार है और वैद्यों ने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह मृत्यु से संघर्ष कर रही है और राजा व पूरी जनता अत्यधिक दुखी है। लड़का कहने लगा, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो क्या इनाम मिलेगा? संतरी बोला, जाकर राजा से पूछ लो। तभी वहां खड़े साधु संत और वैद्य लड़के की ओर देखकर बोले, तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? इतने बड़े विद्वान जब राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? लड़का, जो अब देख सकता था, मुस्कुराया और बोला, मुझे सिर्फ एक बार राजकुमारी को देखने का अवसर दे दो। राजमहल में शोर मच गया और राजा ने यह सुनकर उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। राजा सोचने लगा, क्या पता इस लड़के की दुआ या दवाई काम आ जाए। राजा ने लड़के को अंदर बुलाया और चेताया, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। लड़के ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मुझे यह मंजूर है, लेकिन अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी उससे कर देंगे? राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सहमति दी। लड़का राजकुमारी के कमरे में गया और उसे बेहोशी की हालत में मुलायम बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसने पूरी सावधानी से राजकुमारी का निरीक्षण किया और फिर सभी को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। दरवाजा बंद कर वह पलंग के नीचे झांका। वहां एक बड़ी सी काली बिल्ली चुपचाप बैठी हुई थी। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बिल्ली को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसी क्षण राजकुमारी हड़बड़ाकर उठ बैठी, मानो वह गहरी नींद से जागी हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजकुमारी के होश में आते ही यह समाचार पूरे महल में फैल गया और लोग कमरे में उमड़ पड़े। राजा और रानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपनी बेटी को स्वस्थ देख उनके चेहरे खिल उठे। राजकुमारी ने हैरान होते हुए अपने पिता से पूछा, मुझे क्या हुआ था? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटी, तुम एक अजीबोगरीब बीमारी की चपेट में थी। किसी भी वैद्य या हकीम से तुम्हारा इलाज नहीं हो पाया। इस लड़के ने तुम्हें ठीक किया है, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि अगर यह तुम्हें स्वस्थ कर देगा तो तुम्हें इससे विवाह करना होगा। राजकुमारी ने लड़के की ओर देखा। उसकी साहसिकता और रूप रंग से प्रभावित होकर वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी। राजा ने धूमधाम से उनका विवाह कराया और अब वह भिखारी लड़का राजकुमार बन चुका था। राजकुमारी भी अब हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। एक दिन राजकुमार अपनी नवविवाहित पत्नी को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर सैर पर निकला। रास्ते में उसने अपने छोटे भाई को पैदल चलते देखा। राजकुमार ने गाड़ी रुकवाकर छोटे भाई के पास जाकर पूछा, अरे भाई, तुम यहां पैदल क्यों घूम रहे हो? छोटे भाई ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई भी था? छोटा भाई बोला, हाँ, एक अंधा भाई था, पर शायद वह मर चुका है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं ही तुम्हारा वही अंधा भाई हूं जिसे तुमने घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें सजा दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हो जो बदला लो। राजकुमार ने छोटे भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी आंखें ठीक हुई और कैसे उसने राजकुमारी की बीमारी का इलाज करके उससे विवाह किया। छोटा भाई भी यह सब सुनकर हतप्रभ रह गया। इसके बाद छोटा भाई सोचने लगा कि क्यों न वह भी उन पशुओं की बात सुनकर कुछ लाभ उठाए। वह उसी जंगल में गया और उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु वहां आकर इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करने लगे। चीते ने कहा, आज की नई बात यह है कि एक अंधा आदमी यहां आकर हमारी बातें सुनकर चला गया और उसने अपनी आंखें भी ठीक कर ली। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वह उसी नगर में गया जहां रहस्यमयी बदलाव हुआ था, जहां के लोग कुबड़े थे। उसने काले सांप को दूध पिलाकर लोगों को ठीक किया और बहुत सारा धन कमाया। शेर ने कहा, फिर वह राजमहल पहुंचा और राजकुमारी को ठीक करके उसका पति बन गया। उनकी बातें सुनते सुनते चील ने ऊपर देखा और चौंक कर बोली, पेड़ पर कोई सफेद चीज नजर आ रही है, शायद यह वही दुष्ट है, चलो इसे पकड़ो। ये सुनकर छोटा भाई घबरा गया। कुछ जानवर फौरन पेड़ पर चढ़े और उसे नीचे खींच लिया।
सभी पशु उस पर झपट पड़े और अंततः उसका अंत कर दिया। किशन की मां चने मुरमुचे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी है, तुम वहां अच्छी तरह रहोगे। मां के शोक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर मां का श्रद्धा किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजघाट पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहां तक आया था, उसे 2-4 कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, हो मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली मां को संबोधित करके बोली, बदजात जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशब पूछ रही है। जाओ बाबा, पराई को यहां से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की मां पर उसकी श्रद्धा थी, उसे मां कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़ी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितनी दास दासी, अतिथि भिखारी, कुत्ते बिल्लियां तुम्हारे घर में पलते हैं। ये लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पत्ता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर न रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने की जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का भी पसीज जाता है। फिर कादम्बिनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें आंखें पोंछता हुआ वापस लौट गया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावलों की आड़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन है यही? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं, इन्हें खिलाओ पहनाओ, आदमी बना, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुरौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुरौल क्यों ना होगा, पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कल मोही ने सारी इसी पेट में तो ठूस दी है, देह है। शायद यहां बताने की जरूरत ना होगी कि उससे पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के का स्कूल की फीस छूटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है? तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे उसी तरह रखना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में एक जून भी खाने को जुटा जाए तो यही बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। ये कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरी मंजिल के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्निवर्षा की। ये मकान उस भी मछली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भेरटी से थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टसुए बहाने की जरूरत नहीं, जाओ ताल में नहा आओ, तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया था और अब दिन भी ढल गया था। इन कई कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे।
ये देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो। देती हूँ, कहकर कादम्बिनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, ये तो खूब हुआ। रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आदत खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बताई देती हूँ। मर्मवेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। ये तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीने बढ़िया चावल मिला करता था या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भरपेट भात खाने का अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वह अपनी माँ की खिलाने की साध कभी पूरी नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ ही दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 करछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकलकर चुपचाप खाने लगा। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ मूठ टसुए वहाने के अपराध में झिरकी खा चुका था और उसे झिरकी ने इतने दारुण मात्र शोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मजबे भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है तो उसकी स्थिति भी अच्छी, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंजबी बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसीलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जिठानी कलह करके अलग अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए हैं और मिटा भी गए हैं, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जिठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जिठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता, लेकिन मंजली बहू इतनी पक्की नहीं है। वह इस जंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंजली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिबाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है और फिर एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़ कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए हैं। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैबे कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उसने पूछा, जी ये लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आर्ट से सारी बातें सुन चुकी थी। जिठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जी। क्या तुम्हारे मैके का ही कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, हो, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ किशना, अपनी मंजली बहन को प्रणाम तो करा। राम राम। कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करतना होता है। क्या यह भी तेरी अभागिनी मां सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मर क्या पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा। असब में जब से किशन यहां आया है तभी से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है।
उस फटकार से परेशान और हितबुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हिमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस बस, रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो ये बात उसके दिमाग में बैठी ही न हो कि इस देश में कोई इस तरह भी बातें कह सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हिमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जिठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा आवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हो जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सको। हमारे गृहस्थों के घर। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हिमांगिनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिब्बू को तो यहां भेज दे बेटी। जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल में धोकर लाए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे यहां खाएंगे। पांचू के स्कूल से आते ही मेरे यहां भेज देना, तब तक मैं इसीलिए जाती हूं। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूं, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उलटे उसने हिमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उससे इस जून का खर्च भी बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं था, इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो वह उसे भी सहन कर लेती है। संध्या के समय कादम्बिनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वहां क्या खा आया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूड़ी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मूल की तरकारी, संदेश, रसगो। अरे मैं पूछती हूं कि मंजबी बहू ने मछली की मूल किसकी थाली में परोसी थी? सहसा ये प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन की भी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसा था ने? नवीन ने संक्षेप में केवल हूं करके फिर तंबाकू का कश खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पांचों गोपाल को मछली का मून कितना अच्छा लगता है। तब उसने क्या समझकर वह मून उसकी थाली में परोसकर इस तरह बेकार ही बर्बाद किया। अरे हारे किशन, संदेश और रसगुल्ले तो तूने पेट भरकर खाए ना। कभी 7 जन्म में भी तूने ऐसी चीजें न देखी होंगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो, उसे पूड़ी और संदेश खिलाकर क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहे देती हूं कि मंजबी बहू अगर किशन को बिगाड़ सकेगी, लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुस हूं, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसीलिए उसने तभी से अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी। दूसरे ही दिन 2 नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी गई। किशन नवीन की धान और चावल वाली आड़त में काम करने लगा। वहां वह चावल आदि तौलता, बेचता, 4-5 कोस को चक्कर लगाकर गांवों से नमूने ले आता, और जब दोपहर को नवीन भोजन करने आते तब दुकान देखता। 2 दिन बाद की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त करके लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब में नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि आवश्यक होता तो शायद वह बांध के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन के जगाने का वह साहस नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर वाले बरामदे में एक कोने में चुपचाप बैठा बहन के जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज उसके कानों को बड़ी भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मंजली बहन अपनी दूसरी मंजिल के कमरे में खिड़की के पास खड़ी है।
किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हिमांगिनी नीचे उतर आई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, कई दिन से दिखाई नहीं दिया किशन, यह चुपचाप क्यों बैठा है? एक तो भूख में वैसे ही आंखें छलक उठती हैं, उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज, उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मंजली चाची को सभी बच्चे प्यार करते हैं। उसकी आवाज सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई घर में तुम्हारे लिए भात ढका हुआ रखा है, जाकर खा लो, माँ खा पी कर सो गई है। हिमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन ने अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टुनी ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा को तो रोजाना ही इतनी देर हो जाती है। जब बाबूजी खा पी कर दुकान पर पहुंच जाते हैं तभी यह खाना खाने आते हैं। हिमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी नहीं थी कि उसे खाली बैठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इस ढलती हुई बेला को देखकर और भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहारकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई 2 ही मिनट के बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आ गई। लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और मुंह फेरकर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा, सूखा और ढेले जैसे बना हुआ भात था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी चीज। दूध पाकर उसका उदास चेहरा खुशी से चमक उठा। हिमांगिनी दरवाजे से बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त करके किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला गया तब उसने झांक कर देखा, थाली में भात का एक दाना भी नहीं बचा है। भूख के मारे वह सारा भात खा गया है। हिमांगिनी का लड़का भी लगभग इसी उम्र का था। वह सोचने लगी कि अगर कहीं मैं न रहूं और मेरे लड़के की यह दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से रुलाई की एक लहर उसके अंदर से उठी और गले तक आकर फेनिल हो उठी। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली गई। हिमांगिनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2-3 दिन रहकर आप ही आप ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह बुखार हो आया। शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की आड़ में खड़ा कोई अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर उसी तरह पुकारा तब उत्तर मिला, मैं हूं। कौन? मैं कौन? आ, अंदर आ। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। हिमांगिनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, क्यों रे किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे का छोर खोलकर 2 अधपके अमरूद निकालकर बोला, बुखार में ये बहुत फायदा करते हैं। हिमांगिनी ने बड़े आग्रह से हाथ बढ़ाकर पूछा, ये तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों की कितनी खुशामद कर रही हूं, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। ये कहकर हिमांगिनी ने अमरूद सहित किशन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के किशन का झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और हिमांगिनी अमरूद खाने के लिए बिल्कुल लालायित भी नहीं थी, तो भी यह 2 अमरूद खोजकर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन ने अपने सिर पर से निकाली थी। हिमांगिनी ने पूछा, हारे किशन, तुझसे किसने कहा था कि मुझे बुखार आया है? किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिमांगिनी ने फिर पूछा, और यह किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूं? किशन ने इसका भी कोई उत्तर न दिया। उसने जो सिर नीचा किया सो फिर उस ऊपर उठाया ही नहीं। हिमांगिनी ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव से बहुत ही डरपोक और लज्जालु है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और न जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर करके उससे बहुत सी बातें जान ली। उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमरूद कहाँ और किस तरह मिले, और फिर धीरे धीरे उसने गांव घर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया और तब अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी इस मंझली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज की भी जरूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना ना।
किशन ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाकर कहा, अच्छा, वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं, यह किशन ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मंजली बहन में उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मात्र शोक पिघल कर बहने लगा। उठते समय उसने मंजली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई और फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे घर में रखना ही है तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उससे खूब कसकर मेहनत करा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे किशन, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुप रहा। कादम्बिनी ने बहुत ही बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कादम्बिनी उन लोगों में से नहीं थी जिनका क्रोध किसी को चुप रहते देखकर कम हो जाता है। इसलिए वह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती गई, बात न उगलवा पाने के कारण उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। अंत में उसने पांचू गोपाल को बुलाकर उसके कान मलवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे छुआ न जाए तो महसूस नहीं होता। पर्वत की चोटी से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते, वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे की कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में हुई। माता की मृत्यु ने जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार एकदम खिसका दिया था, तब से बाहर की कोई भी चोट उसे धूल में नहीं मिला सकी थी। वह गरीब का लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था और धुरकी झिरकी से भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहां आने के बाद से अब तक उसने कादम्बिनी द्वारा दिए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह हेमांगिनी के मात्र स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था और इसीलिए आज के इस अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर उस निरपराध बालक पर शासन करके, झिड़कियां देकर, अपमान करके दंड देकर चले गए और वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा बहुत दिनों के बाद अपनी मां की याद करके और मंझली बहन का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे ही किशन चुपचाप हेमांगिनी के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। हेमांगिनी ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, किशन, दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा। देर मत कर भैया, इसी समय चला जा, वरना गालियां देने लगेंगी। किशन का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ा गया। अच्छा, जाता हूं, कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो गया। हेमांगिनी ने जैसे उसके मन की बात समझ ली, पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? किशन ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा, मंजली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया है। कल से कुछ भी नहीं खाया? क्या कहता है किशन? कुछ देर तक तो हेमांगिनी चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहां क्यों नहीं चला आया? किशन चुप बैठा रहा। हेमांगिनी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, तुझे मेरे सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई मां की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें कादम्बिनी के कानों तक पहुंच गई। उसने अपने घर से ही मंजली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पड़कर इतनी बातें कही? बातों का ढंग देखकर हेमांगिनी के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपाकर बोली, अगर मैंने गले पड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? कादम्बिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उससे इस तरह की बातें कहूं तो तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूंगी? अब हेमांगिनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन, 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हो। पहले अपने लड़के को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरे के लड़के पर करना।
तब गले पड़कर कुछ कहने नहीं आऊंगी। कादम्बिनी ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना, देवता के साथ बंदर की बराबरी। मंझली बहू, मैं सोचती हो इसके बाद तुम न जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंझली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि कौन देवता है और कौन बंदर है, लेकिन जी अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर कहूंगी तो केवल यही कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना हेमांगिनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, कादम्बिनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज में गर्जना बरसना शुरू कर दिया। जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूं मां से बढ़कर मौसी को दर्द है। अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझाती, समझते हैं पराए। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये मैं कहे देती हूं। ये कहकर कादम्बिनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस जंग की गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीके से हो चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जी इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठानी घर आए वह सुन ले, तब तक वह भी आ जाए और वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थककर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बिनी तत्काल झपट कर आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगिनी ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम यह समझाती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सयानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ है? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, ये क्या कोई समझाता नहीं? अब कादम्बिनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिछाकर हाथ पैर नचा नचाकर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम ही सारी बातें समझती हो? मैं नहीं समझती। जब किशन आया था तो दो चाटी खाकर नहीं करता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था। लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की मां से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की मां ने कहा, हाँ मंझली बहू, ये तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए बिना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंझली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बिनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किससे बल पर उसे इतनी अकड़ है? आज मैं तुमसे साफ साफ कही देती हो, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हेमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केंचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है। यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसीलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के बारे भाई के में क्या झगड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता है। आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। हेमांगिनी ने थकी थकी आवाज में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती है जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूं। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उलटे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपए देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी मां हूं, मेरी गोद में लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान है।
इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकझक मत करो, जाओ। ये कहकर वह चादर खींचकर करवट बदल कर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे किशन से बहुत ही चिढ़ गए। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की जरूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कभी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर गया तो कह देती हो, छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चारों की तरह दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। उसके बाल रोके थे और मुंह सूखा था। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया थे रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मंझली बहन, भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारन से उसे वहीं जगह करके उस भात परोस देने के लिए कहा। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर मां को अचम्मा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटकाकर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके शंकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ ये तो वही जाने। मंझली बहन, जीजा जी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक के आ पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर और एक बार उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देख पास आकर बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या? खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछी, क्या फिर बुखार हो गया ललित? इसके बाद उनकी नजर उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस दर का किशन खा रहा था। तुम्हारे दर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों? क्यों? सो तुम अच्छी तरह जानते हो, और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही है, इसीलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानो, शायद मां का अपमान अपनी आंखों देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, ये तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि मां को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक कौर भात भी खिला सके। अल विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले, इसलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को बाने दो। कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूं कि शहर के केदार डॉक्टर को बुलवा लो, और नहीं तो फिर एक बार कलकत्ता। रोग और इलाज का मशवरा यही रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरा, बोले, मैंने कहा? नहीं तो,
ओह, याद आ गया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती है, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहां खड़ी थी। जानती हो, जानती हो, कहकर हिमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मंझली बहन की इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक कौर भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। 5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लान हुए चेहरे से घर में कदम रखते ही कहा, आखिर तुमने यज्ञ क्या बखेड़ा शुरू कर रखा है? किशन तुम्हारा कौन है जो उस पराई लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा किया करती हो? मैंने आज देखा कि भैया तक सख्त नाराज है। इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठकर कादम्बिनी ने अपने पति को सुनाकर और मंझली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपशब्दों के जो तीर छोड़े थे उनमें से एक भी निष्फल नहीं गया था। उन सभी तीरों ने हिमांगिनी को छेद डाला था और हर तीर ने अपनी नोक से हिमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आग उसे बुरी तरह जला रही थी। लेकिन बीच में जेठजी बैठे थे, इसलिए सब कुछ सहने के सिवा उनसे बचने और उन्हें रोकने का उसे कोई मार्ग नहीं मिल सका था। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को समाने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर बाणों की वर्षा करते थे, कादम्बिनी भी मंझली बहू पर आजकल इसी तरह वार किया करती थी। पति की बात से हिमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, कहते क्या है, जेठजी तक नाराज हो गए हैं। इतने बड़े आश्चर्य की बात पर एकदम तो विश्वास नहीं होता। अब बताओ क्या करने से उनका क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था। इसीलिए उन्होंने मने का भाव मन में ही छिपाकर सहज भाव से कहा, 1000 हो, फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी नहीं होने पाई थी कि हिमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हो, कोई अनजान बच्ची नहीं हो जो बड़ों की मान मर्यादा ने समझती हो। लेकिन मैं इस लड़के को चाहती हो, इसलिए वह मुझे उस पर दिखा दिखा कर उस पर दिन रात अत्याचार करती रहती है। उसकी आवाज कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर ये कुछ सकपका गई थी। लेकिन उसके शरीर में आग लग रही थी, इसलिए क्रोध पर काबू न पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराये लड़के के लिए अपने बड़े भाई से बेकार ही झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं था। पत्नी की इस सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं। इसमें अगर तुम्हें कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग जो भी चाहे करें। हिमांगिनी अपने पति की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस गृहस्थी को पिछले 15-16 वर्षों से चला रही थी। लेकिन इससे पहले उसने अपने पति में भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी नहीं देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वह पूज्य है, बड़े हैं, तो मैं भी मां हो। अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नष्ट कर डालेंगे तो मैं कहां से उनकी भरपाई करूंगी? विपिन शायद इसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज में बड़ी विनम्रता से पुकारा, मंझली बहन। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी होठ दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले ही यही निकला, मंझली बहन, तबीयत कैसी है? हिमांगिनी पल भर तो कुछ बोल नहीं सकी। जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ था, अचानक उसी को सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरस पड़ा। हिमांगिनी ने धीरे से लेकिन कठोर स्वर से कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहां क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हिमांगिनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को यह समझने में देर नहीं लगी कि हिमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हो? विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है? इस हंसी ने जैसे मुंह चिढ़ाकर उसने नजरें फेर ली,
और किशन से बोली, अब तू यहां मत आना, जा। अच्छा। किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी से ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हिमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हिमांगिनी का ज्वर कम ना हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीन में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था। तभी ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ, आज दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देख आऊं? माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी पास आकर नहीं बैठा। ललित लज्जित होकर सिरहाने आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी ना हो और मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र के हाथ का यह स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया हो। ये सोचते साचते उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा, देखा, लेकिन ज्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वह लौट आया और बोला, माँ, एक बात कहूं? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखे हैं, ले ले, लेकिन 1 से ज्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए, बताओ मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के और भी पास पहुंच गया और बोला, जरा किशन को आने दोगी? कमरे में नहीं आएंगे, दरवाजे के पास ही एक बार तुम्हें देखकर चले जाएंगे। वह कल भी बाहर आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं। हिमांगिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहते। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट के बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर सिर झुकाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हिमांगिनी ने कहा, आ भैया, आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हिमांगिनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछाने पर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन बकझक की थी, इसलिए शायद तू अपनी मंझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हिमांगिनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाएं मिलने पर भी वह चुपचाप सिर झुका लेता है, कभी किसी के सामने रोता नहीं है। उसके स्वभाव से हिमांगिनी परिचित थी, इसलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए? राजा बेटे कहीं आंसू बहाया करते हैं। उत्तर में किशन ने धोती के छोर को मुंह में भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हिमांगिनी हंसते हुए बोली, बस इसलिए? राम राम, तू भी कैसा लड़का है? इतना कहते ही हिमांगिनी की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पोंछकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले ये कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुंचा आओगे। क्यों, पहुंचा आओगे ना? उसी समय मंझली बहू, आज कैसी तबीयत है? कहती हुई कादम्बिनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो वह किशन की ओर घूमकर देखती रही, फिर बोली, लो, ये तो यहां बैठा है, और ये क्या मंझली बहू के सामने रोकर दुलार हो रहा है? ये ढोंगी कितने छलछंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हिमांगिनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी होकर उठ बैठी और बोली, जी जी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैरों पड़ती हो, इस समय तुम चली जाओ। कादम्बिनी पहले तो कुछ सकपकाई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मंझली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हो, इस पर तुम काटने को क्यों दौड़ रही हो? हिमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट टपट तो रात दिन चलती ही रहती है, उसे घर जाकर करना, यहां मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है और न मैं करने दूंगी।
क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी? हिमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बिनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हिमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कहूंगी, मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं आज निकाल दूंगी। बदसात, झूठा कहीं का। मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने की रस्सी नहीं है किशन, जरा जाकर 2 अंटिया पाट काट लो। तो बोला, बहन, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, जरा कठपुतली का नाच देखाओ। यही ना कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। ये कहकर कादम्बिनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक काठ ही तरह बैठी रही, फिर लेटकर बोली, किशन, तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो वह सब बातें न सुननी पड़ती। जब वह लोग तुझे नहीं आने देते, तब भैया हमारे यहां तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लौट आया और बोला, बहन, हमारे गांव की विशालाक्षी देवी की बहुत ही जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मंजली बहन, दे दो ना उनकी पूजा। अभी अभी बेकार ही झगड़ा हो जाने के कारण हिमांगिनी का मन बहुत हो झल्ला उठा था। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी थी। किशन जब फिर लौटकर आया तो हिमांगिनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा तो सकेगा ना? किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़कर बोला, बड़े मजे से अकेला चला जाऊंगा मंजली बहन, तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना। मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा, उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज ही भेज दो ना मंजली बहन। हिमांगिनी ने देखा कि अब उससे ठहरा नहीं जा रहा। बोली, लेकिन कल लौटने पर यह लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन कुछ सहम उठा, लेकिन फिर खुश होकर बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हिमांगिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्यों रे किशन, मैं तो तेरी कोई भी नहीं हूं, फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहां से खोज पाता? वह कैसे समझाए कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी मां को खोजता फिरता है। थोड़ी देर तक हिमांगिनी की ओर देखकर बोला, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ गई है। हिमांगिनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई? ये तो इससे तुझे क्या, तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता ना होगी मंजली बहन, छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत ही खराब है। अगर बीमारी बढ़ जाए तो फिर तुझे बुलवा लूंगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना भैया। क्यों मंजली बहन? हिमांगिनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, नहीं, अब मैं तुझे यहां नहीं आने दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज होऊंगी। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ, कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा, अच्छा सवेरे न सही, दोपहर को आ जाऊंगा। ठीक है मंजली बहन। उस समय उसकी आंखों में और चेहरे पर ऐसी आकुल प्रार्थना फूट पड़ी कि हिमांगिनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ, लेकिन अब बिना कठोर हुए काम नहीं चल सकता। सभी ने मिलकर इस मासूम और एकदम असहाय बालक को जो यातनाएं देनी आरंभ की है, उसे किसी भी तरह और बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता। शायद वह उस सह सकता है। मंजली बहन के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों न हो, उसे सह लेने से तो शायद वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन हिमांगिनी इसे कैसे सह पाएगी? हिमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुंह फेरकर रूखे स्वर में बोली, मुझे तंग न कर किशन, यहां से चला जा, जब बुलाऊं तब आना। इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर अपना भयभीत और लज्जित मुख नीचा कर से जल्दी से चला गया। हिमांगिनी की आंखों से झरने की तरह आंसू झरने लगे। उसे स्पष्ट दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बेसहारा बालक अपनी मां को गंवाकर मुझे अपनी मां समझने लगा है। मेरे आंचल का थोड़ा सा भाग अपने माथे पर खींच लेने के लिए कितना ही बेताब है।
कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है। हेमांगिनी ने आंसू पोंछकर मन ही मन, किशन तू यहां से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मंझली बहन तो तुझसे भी बढ़कर बेबस है। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुझे जबरदस्ती खींचकर कलेजे से लगा ले। उमा ने आकर कहा, माँ, कल किशन मामा तगाहे को न जाकर तुम्हारे पास आ बैठे थे, इसलिए उन्हें ताऊजी ने इतना मारा कि नाक से। हेमांगिनी ने धमका कर कहा, अच्छा अच्छा हो गया, रहने दे, तू भाग जा यहां से। अचानक झिड़की खाकर उमा चौंक पड़ी। वह चुपचाप जाने लगी तो मां ने पुकार कर पूछा, अरे सुन तो, क्या नाक से बहुत खून निकला है? नहीं, बहुत सा नहीं, थोड़ा सा, उमा लौटकर बोली। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा बोली उठी, मां, किशन मामा तो यहां ही खड़े हैं। किशन ने यह बात सुन ली। इसे बुलावा समझकर शर्मीली हंसी के साथ थे बोला, मंझली बहन, कैसा जी है? दुख, अभिमान और क्षोभ से हेमांगिनी पागलों की तरह चीख उठी, यहां क्या करने आया है? जा, जल्दी जा यहां से, कहती हूं दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हेमांगिनी ने और भी चिल्लाकर कहा, कमबख्त, फिर भी खड़ा है, गया नहीं? जाता हूं, किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाने के बाद हेमांगिनी बेजान सी बिछाने के एक किनारे पड़ गई और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, कमबख्त से 100 बार कह दिया कि मेरे पास मत आया कर, फिर भी वह मंझली बहन उमा जाकर शिब्बू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर न आने दिया करे। उमा चुपचाप बाहर चली गई। रात हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर रुंधे गले से कहा, आज तक तो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस बीमारी के समय एक भिक्षा मांगती हो, दोगे? विपिन ने संदिग्ध स्वर में कहा, क्या चाहती हो? किशन को मुझे दे दो, वह बेचारा बहुत दुखी है, उसके माँ बाप नहीं है, वह लोग उसे मार डालते हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। विपिन ने कुछ मुस्कुराकर कहा, तो आंखें मूंद लो, बस सारा झगड़ा मिट जाएगा। पति का यह क्रूर मजाक हेमांगिनी के कलेजे में तीर की तरह बिंध गया, और किसी हालत में तो वह इसे सह लेती, लेकिन आज मारे दुख के उसके प्राण निकलने लगे थे, इसलिए उसने सह लिया और हाथ जोड़कर बोली, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, उसे मैं अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूं, मुझे दे दो, उसे पालकर बड़ा करूंगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी, इसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो करना। जब वह सयाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूंगी। विपिन ने कुछ नर्म होकर कहा, यह क्या कोई मेरी दुकान का धान या चावल है जो मैं लाकर दे दूंगा? दूसरे का भाई है, दूसरे के घर आया है, तुम बीच में पड़कर इतना दर्द क्यों महसूस करती हो? हेमांगिनी रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो जेठ जी और जेठानी जी से कहकर मजे से ला सकते हो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हो, उसे ला दो। विपिन ने कहा, अच्छा मान लो ऐसा हो जाए तो हम कहाँ के इतने बड़े आदमी हैं जो उसका पालन पोषण कर पाएंगे। हेमांगिनी बोली, पहले तो तुमने मेरी किसी भी इच्छा को नहीं ठुकराया, फिर अब मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले, जय रहे हैं, और तुम मेरी इतनी मामूली सी बात नहीं मान रहे। वह अभागा है तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार ही डालोगे? मैं उसे अपने यहां आने को कहूंगी, देखती हूं वह लोग क्या करते हैं। विपिन ने अप्रसन्नता से कहा, मैं उस खिला पिला नहीं सकूंगा। मैं खिला पिला सकूंगी, क्या मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास रखूंगी, और अगर जिठानी उसे जबरदस्ती रोकेंगी तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूंगी। पत्नी की बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से क्षण भर के लिए हक्का बक्का रह गए, फिर बोले, अच्छा देखा जाएगा, और ये कहकर चले गए। दूसरे दिन सुबह से ही वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। सहसा उसे पांचू गोपाल की ऊंची आवाज सुनाई दी। वह चिल्लाकर कर रहा था, माँ, अपने गुनी भाई को देखो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहाँ है रे, मैं आती हूं, कहती हुई और हुंकार करती हुई कादम्बिनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोछा डालकर सदर दरवाजे पर पहुंच गई। हेमांगिनी की छाती कांप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा उस मकान में और देख, तेरे किशन मामा कहां से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी देर बाद ही लौटकर बोला, पांचू भैया ने उन्हें उकड़ू बैठा रखा है और उनके सिर पर 2 ईंटें रखी हुई हैं।
हिमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा। उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहाँ तगादे के लिए भेजा था। वहां से 3 रुपये वसूल करके भाग गए और 3 रुपये खर्च करके अब आई है। हिमांगिनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, किसने कहा है कि उसने रुपए वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद ही आकर कह गया है। यह कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर सुनाई नहीं दिया। 10 बजे के लगभग रसोईदारिन खाना दे गई। हिमांगिनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर कुरुक्षेत्र का दृश्य उपस्थित हो गया। बड़ी बहू के पीछे पीछे पांचू गोपाल किशन का कान पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी है। विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेजा गया है। हिमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया और उठकर कमरे में एक किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी ने चीख चीख कर कहना आरंभ कर दिया, मंझली बहू, देखता हूं कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे। विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहें। हिमांगिनी आश्चर्य से हदबुद्धि सी चुपचाप खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने युद्ध संचालन अपने हाथ में लिया और दरवाजे के ठीक सामने आकर खूब हाथ मुंह नचा नचा कर कहने लगी, मंझली बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूं। तुम मुझे कुत्ते और गीदड़ की तरह समझती हो, सो अच्छा ही करती हो। लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठ मूठ का दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत करो। क्यों? जो कहा था आखिर वही हुआ ने। 2 दिन का दुलार आसान है, लेकिन हमेशा को बोझ तो तुम उठाने से रही, वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हिमांगिनी ने सिर्फ यही समझा कि इन कड़वे बोलों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या? कादम्बिनी ने और भी अधिक हाथ मुंह मटका कर कहा, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपये चुराना सीख गया है और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ तो संदूक का ताला तोड़ना और सेंध लगाना भी सीख जाएगा। एक तो हिमांगिनी बीमार थी, उस पर यह निंदनीय, घृणित और मिथ्या अभियोग सुनकर वह अपना ज्ञान खो बैठी। आज तक उसने जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज उससे नहीं रहा गया। बड़े कोमल स्वर में बोली, क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है जीजी? कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं कि तुमने सिखाया है या नहीं, लेकिन पहले तो उसका यह स्वभाव था नहीं। फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर इसकी बातें क्या होती है? उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? थोड़ी देर के लिए हिमांगिनी हक्का बक्का सी रह गई। यह बात उसके दिमाग में नहीं बैठ सकी कि कोई मनुष्य कभी किसी दूसरे मनुष्य पर इस प्रकार का आघात करके उसे इस तरह अपमानित कर सकता है। लेकिन यह दशा कुछ पल तक ही रही। दूसरे ही पल वह चोट खाई सिंहिनी के समान बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारे तरह जल रही थी। जेठ को सामने देखकर सिर पर का कपड़ा तो थोड़ा सा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाई। उसने जेठानी को संबोधित करते मीठे लेकिन अत्यंत कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो। अगर आदमी एक जानवर पालता है तो उसे भी भरपेट खाना खाने को देता है, लेकिन इस अभागे से तो सभी तरह के छोटे से छोटे काम लेकर भी तुमने इसे कभी भरपेट खाने को नहीं दिया। अगर मैं ना होती तो अब तक वह भूखों मर गया होता। ये केवल पेट की आग के कारण मेरे पास दौड़ा आता है, प्यार दुलार पाने के लिए नहीं। कादम्बिनी ने कहा, हम लोग खाने को नहीं देते, खाली काम लेते हैं, और तुमने उसे खिला पिलाकर बचा रखा है। मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ। आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ मार पीट की है, और जहां तक काम करा सकती हो काम कराती हो। तुम लोगों के डर से मैंने इसे 1000 बार आने को मना किया है, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तब सिर्फ इसलिए भागा चला आता है कि यहां उसे भरपेट खाना मिल जाता है। चोरी डकैती की सलाह लेने नहीं आता, लेकिन तुम लोग इतने ईर्ष्यालु हो कि अपनी आंखों से यह भी नहीं देख सकते। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामन खींच उसकी धोती की छोर में से केले के पत्ते का एक दोना निकाला और क्रुद्ध होकर बोले, हम ईर्ष्या करने वाले लोग इसे अच्छी तरह से क्यों नहीं देख सकते? यह तुम अपनी आंखों से ही देख लो। मंजली बहू, तुम्हारे सिखाने का ही यह नतीजा है कि यह सारे रुपये चुरकार तुम्हारे हित के लिए न जाने किस देवी की पूजा देकर प्रसाद लाया है। ये लो।
इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से 2 संदेश, कुछ फूल और बेलपत्र आदि निकालकर दिखा दिए। कादम्बिनी की आंखें कपाल पर चढ़ गई। उसने कहा, अरे मैयारी, कैसा चुप्पा शैतान है, कैसा धूर्त और मक्कार है। ठीक है मंझली बहू, अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी क्यों की? क्या मेरे हित के लिए? क्रोध के मारे हिमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, उस पर यह झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से 2 तमाचे जड़ दिए और कहा, हरामजादे चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितनी बार तुझे मना किया कि मेरे घर मत आया कर, कितनी बार तुझे भैया दिया। अब मुझे लग रहा है कि तू चोरी करने के इरादे से ही जब तब मेरे यहां आकर झांका करता था। अब तक घर के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिब्बू ने कहा, मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। परसों रात ये तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था। मुझे देखते ही भाग गया था। अगर मैं ना आता तो जरूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पांचू गोपाल ने कहा, यह जानता है कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को ही सो जाती है। ये क्या कम चालाक है। किशन के साथ मंझली बहू के आज के इस व्यवहार से कादम्बिनी को जितनी प्रसन्नता हुई पिछले 16 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है। मंझली बहू, भला मैं कैसे जानती कि तुमने इसे अपने घर आने से मना कर दिया है। यह तो सबसे कहता फिरता है कि मंझली बहू मुझे मां से भी बढ़कर चाहती है। इसके बाद उसने दोने सहित प्रसाद उठाकर दूर फेंकते हुए कहा, 3 रुपये चुराकर न जाने कहां से 2-4 फूल पत्तियां उठा लाया है, हरामजादा चोर। घर ले जाकर कादम्बिनी के पति ने चोर को सजा देनी शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे, लेकिन न तो उसने मुंह से कुछ कहा न रोया। जब इधर मारते तो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरी गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहां तक कि कादम्बिनी तक ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसने मार खाना खूब अच्छी तरह से सीखा है। लेकिन भगवान जानते हैं कि यहां आने से पहले उस सीधे साधे लड़के पर किसी ने कभी हाथ तक नहीं उठाया था। हिमांगिनी अपने कमरे की सभी खिड़कियों को बंद कर काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी है। उमा मार देखने गई थी। उसने लौटकर कहा, ताई जी कहती है कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा, उसके गांव में न जाने कौन देवी है। उमा! अपनी मां की रुंधी और फटी हुई आवाज सुनकर उमा चौंक पड़ी। उसने पास आकर डरते डरते पूछा, क्या है मां? क्यों री, क्या अब भी उसे सब मिलकर मार रहे हैं? इतना कहकर हिमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लौट गई और रोने लगी। उसे रोता देख उमा भी रोने लगी। फिर मां के पास बैठकर उसके आंसू पोंछती हुई बोली, प्रसन्न की मां किशन को खींचकर बाहर ले गई है। हिमांगिनी ने और कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप उस जगह पड़ी रही। दोपहर को 2-3 बजे के लगभग उसे सर्दी लगकर बहुत जोरों का बुखार चढ़ गया। आज कोई दिनों के बाद वह पथ्य लेने बैठी थी। वह पथ्य अब भी एक ओर पड़ा सूख रहा था। शाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भाभी से सारा हल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे में जा रहे थे कि उमा ने पास आकर धीरे से कहा, मां तो बुखार में बेहोश पड़ी है। विपिन ने चौंक कर पूछा, ये क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार था ही नहीं। विपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते हैं। कितना चाहते हैं यह तो 4-5 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होते समय मालूम हो गया था। वह घबराए हुए कमरे में पहुंचे। देखा, अभी तक हिमांगिनी जमीन पर पड़ी है। उन्होंने घबराकर पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। थोड़ी देर तक विपिन के चेहरे की ओर देखकर अचानक उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी भी तरह क्षमा नहीं करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। हिमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा, तुम अच्छी हो जाओ। हिमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जा लेटी। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा, बुखार नहीं है। वह बहुत प्रसन्न हुए। नहा धोकर और जलपान करके
जब वह दुकान पर जाने लगे तो हिमांगिनी ने उसके पास आकर कहा, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसे मैं यहाँ ले आती हूँ। विपिन ने झल्ला कर कहा, नहीं, उसे यहाँ लाने की जरूरत है, जहाँ है वही रहने दो। हिमांगिनी सन्नाटे में खड़ी रह गई, फिर बोली, कल रात तो तुमने वचन दिया था कि आश्रय दोगे। विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, वह अपना कौन है जो उसे घर लेकर पालन पोषण करोगी? तुम भी खूब हो। कल रात को अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो स्वीकार किया था, आज सवेरे उसे स्वस्थ देखकर उन्होंने इनकार कर दिया। छाता बगल में दबाकर उठते हुए बोले, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हिमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह लोग चिढ़कर क्या उसका खून कर डालेंगे? क्या मैं उस लाऊंगी तो दुनिया में कोई उसे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, कल से 3 हो गए हैं। मैं किशन की माँ हो। अच्छा देखा जाएगा। कहकर विपिन जाने लगे तो हिमांगिनी सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे? हटो हटो, कैसा पागलपन करती हो? विपिन ने कहा और लाल आंखें दिखाकर चले गए। हिमांगिनी ने पुकार कर शिब्बू से कहा, शिब्बू जा तो एक बैलगाड़ी ले आ, मैं अपने मैके जाऊंगी। विपिन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, डर दिखाया जा रहा है। फिर वह दुकान पर चले गए। किशन चंदी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण बेहोश सा पड़ा था। हिमांगिनी ने पुकारा, किशन। किशन इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार था। क्या मंजली बहन, उसने कहा, और इसके साथ ही स्लज्ज हंसी से उसका चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा है ही नहीं। वह बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया और अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हिमांगिनी ने हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और फिर बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तू मेरे साथ चल। आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मैके पहुंचा आना होगा। चलो। कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हिमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हिमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई तब पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ीवान ने उसे रोक लिया। पसीने से लथपथ और लाल मुंह लिए विपिन वहां पहुंच गए और डरते डरते पूछने लगे, कहां जा रही हो? हिमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गांव जा रही हो। लौटोगी कब तक? हिमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौट आएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हिमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, इसे जब कहीं आश्रय मिल जाएगा तभी ना अकेली लौटकर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आ गया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी के मुख पर यही भाव देखा था और ऐसे ही आवाज सुनी थी जिस दिन मोती कुम्हार के निस्सहाय भांजे के बाग को बचाने के लिए वह अकेली ही सब लोगों के मुकाबले में खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद हो आया कि यह वह मंजली बहू नहीं है जिसे आंखें दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा अब क्षमा कर दो और घर चलो। हिमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं काम पूरा किए बिना किसी भी तरह घर लौट नहीं सकूंगी। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने झुकाकर किशन का दायां हाथ पकड़कर कहा, किशन, अपनी मंजली बहन को घर लौटा ले चल भाई। मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मंजली बहन को घर ले चल। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।